एमएचटी सीईटी 2026 के लिए अब बचे हैं सिर्फ 40 दिन और एमएचटी सीईटी 2026 ये वही एग्जाम है जिसको क्रैक करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। आपके 4 साल के वक्त, आपके 4 साल की मेमोरीज, आपके 4 साल की मेहनत कैसी होने वाली है, आपकी 4 साल की जिंदगी कैसी होने वाली है, ये सारी की सारी चीजें इस एक एग्जाम पर डिपेंड करती है। तो आप ये जरा भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इस एग्जाम को लाइटली लो। प्लीज अब सीरियस हो जाओ। सिर्फ 40 दिन बचे हैं और 40 दिन में आपको कैसे भी करके एमएचटी सीईटी में 120 के ऊपर लाना ही है। और एमएचटी सीईटी का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथ्स से डरते हैं, जो मैथ्स से नफरत करते हैं और उन्हें मैथ्स सॉल्व करने का मन ही नहीं होता। और मैथ्स में भी सबसे डिफिकल्ट उनको पड़ता है कैलकुलस। सो हेलो गाइस, मैं हूं राजेश छेड़ा और मैं करंटली इंजीनियरिंग कर रहा हूं डीजे सांघवी से, जो कि टॉप 3rd कॉलेज है महाराष्ट्र में। और विजयटीआई में मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नशिप चालू है। तो मैं वही एग्जैक्ट लाइफ जी रहा हूं जो आप अपनी अभी सपने में देख रहे हो। अपने सपने में जो आप लाइफ इमेजिन करते हो कि मुझे थोड़े टाइम के बाद इस कॉलेज में जाके ऐसी लाइफ जीनी है, वही की वही लाइफ मैं अभी जी रहा हूं। और इसलिए मुझे पता है कि क्या किस टाइम पर क्या चीज करनी चाहिए जिससे कि आपको ये लाइफ मिल सके। सो यहां मैं आपको ऐसे 10 चैप्टर बताने वाला हूं जिससे कि आप मैथ्स के पेपर में 75 to 80 के ऊपर मार्क्स ला सको। और 75 प्लस मार्क्स मैथ्स में लाना यानी कि बहुत बड़ी बात हो गई। महाराष्ट्र में के ऐसे टॉप 1% लोग ही होते हैं जो मैथ्स में 80 प्लस मार्क्स ला पाते हैं। तो अगर आपको उस कैटेगरी में आना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो जो चीज मैं अभी आपको यहां पर बोलने वाला हूं इसे फॉलो करना। सबसे पहला चैप्टर आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स और लाइंस एंड प्लेन्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको वेक्टर्स आएगा तो लाइंस एंड प्लेन्स भी आएगा, अगर आपको लाइंस एंड प्लेन्स आएगा तो आपको वेक्टर्स भी आएगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट हैं। वेक्टर्स से 2025 में 74 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चंस पर शिफ्ट। और ये जो मैंने नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं वो ऐसे वैसे नहीं है, प्रॉपरली एनालाइज्ड नंबर्स हैं और प्रॉपरली 3-4 साल के पेपर्स एनालाइज किए गए हैं। उस एनालिसिस के बेसिस पर हमने ये नंबर्स लिखे हैं। तो 2025 में वेक्टर्स के 74 क्वेश्चंस आए थे, लाइंस एंड प्लेन्स के भी 74 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 2026 में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा प्रेडिक्शन है कि आपके शिफ्ट में भी आपको वेक्टर्स के 5 क्वेश्चन दिखेंगे, लाइंस एंड प्लेन्स के भी 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। यानी कि इन दोनों की मिला के आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने ये दोनों चैप्टर्स किए। तो बहुत लोग इसे स्किप कर देते हैं। है इजी चैप्टर्स, थोड़े से लेंदी है इजी चैप्टर्स, लेकिन थोड़े से लेंदी। आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे। बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके आए थे 77 क्वेश्चंस, लेकिन इसमें मैंने 5 क्वेश्चन इसलिए इसको 3rd नंबर पे इसलिए डाला क्योंकि पहले इसके क्वेश्चंस थोड़े से कम आते थे। लेकिन 2025 में इसके 77 क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके शिफ्ट में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। बाद में बात आती है कैलकुलस की। बाद में लगातार 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैलकुलस के आते हैं। आपको कैलकुलस तो स्किप नहीं करना है। कैलकुलस में कितने क्वेश्चन होंगे देखो, 1 2 3 4 4 16 प्लस 3 19, यानी कि 19 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 19 क्वेश्चंस कैलकुलस के आएंगे। यानी कि 40% ऑफ वेटेज आपका कैलकुलस ले रहा है पूरे सिलेबस में से। यानी कि आपको कैलकुलस तो स्किप नहीं ही करना है, कुछ भी आप कर लो, अभी से करना स्टार्ट कर लो। ये कैलकुलस आपको अभी तो करना ही है। साथ में इंजीनियरिंग में भी आपको 3 साल कैलकुलस ही करना है। 3rd ईयर तक आपका मैथ्स आने वाला है, 3rd ईयर तक आपको कैलकुलस करते रहना है। तो प्लीज कैलकुलस को मिस मत करना है, इससे प्यार करो, नफरत नहीं, पहले ही बोल रहा हूं। तो पहला आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके 64 क्वेश्चंस आए थे 2025 में और आपके शिफ्ट में 4 to 5 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है। बाद में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन तीनों रिलेटेड है।
तीनों डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड है, तीनों में आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। तो तीनों मिला के आपके टोटल चार क्वेश्चन आ सकते हैं। एओडी के भी 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, डिफरेंशियल इक्वेशन के भी आपके शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, डिफरेंशिएशन के भी 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आपके शिफ्ट में। तो आपको ये सारे चैप्टर स्किप नहीं करने। बाद में आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 2 चैप्टर्स, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अगर आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन अच्छे से आ गया तो आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी अच्छे से आ जाएगा। क्या है ना, मैथ्स में, फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का पता नहीं, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में आपको रिलेशंस दिखेंगे चैप्टर्स के बीच में। अगर आप एक चैप्टर करोगे तो आपको दूसरे चैप्टर आएगा, दूसरा चैप्टर करोगे आपको तीसरा चैप्टर आएगा। तो यहां पर भी सेम टू सेम है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया तो आपको ये दोनों चैप्टर भी आ जाएंगे। यहां पर भी सेम है, अगर आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आ गया तो आपको ये भी करने में आसानी होगी। तो आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में से आपके 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके शिफ्ट में, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के पिछली बार 30 क्वेश्चंस आए थे, तो आपके शिफ्ट में इसके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था एकदम, ये यहां तक आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, यहां तक आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स करने ही है, वो भी इतने अच्छे से करने हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। ये सारे के सारे चैप्टर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है ना, हाँ 8। ये 8 चैप्टर्स आपको कैसे भी करके करनी है, स्किप मत करना इसको। अगर आपने इन 8 चैप्टर को स्किप कर दिया ना, 8 में से किसी एक को भी कर दिया, आपका लॉस होने वाला है। अभी तक आपके पास टोटल 40 डेज हैं। 40 डेज में ये 8 चैप्टर करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप दिन रात एक कर दो तो। अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो तो ये 8 चैप्टर्स कोई बड़ी बात नहीं है आपके। ये बोल रहा हूं ना, 15 दिन में आपके 8 चैप्टर्स हो जाएंगे अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ो तो। 12 घंटे में आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं, 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दो, आसानी से आप 99 परसेंटाइल को टच कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी सेम टू सेम किया था। ये ऐसा मैं यूट्यूब पर आगे ऐसे नहीं बोल रहा कि 10 दिन में इतना, 40 दिन में इतना। जो मैं कर चुका हूं, मैं आपके सामने लिविंग एग्जांपल हूं। मैंने ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी चीजें हवा में फेंक रहा हूं। मैं आपको जो चीज मैंने की है वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो इस दुनिया में कोई भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 40 दिन है, 8 चैप्टर आप आराम से कर सकते हो। इस 8 चैप्टर को गलती से भी स्किप मत करना, गलती से भी नहीं। अगर आप सिर्फ 8 चैप्टर करोगे और ये 3 नहीं करोगे तो चलेगा, 8 चैप्टर तो करना ही है। कितने क्वेश्चन हो गए देखो, 5 is 15, 16 और 3, 19 प्लस 15 29 और 34, यानी कि इन 8 चैप्टर में से आपको 34 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। 50 क्वेश्चंस में से 34 क्वेश्चंस तो इन 8 चैप्टर में से ही आ सकते हैं। 34 क्वेश्चन यानी कि इंटू 2 करो तो आपको 68 मार्क्स, 100 में से 68 मार्क्स बहुत बड़ी बात हो गई मैथ्स में। बहुत, अगर आप मैथ्स में सिर्फ मैथ्स में 68 लाए, फिजिक्स में 25 लाए, केमिस्ट्री में 25 लाए, तो आपको कितने हो जाएंगे, 118 मार्क्स। यानी कि 19-20 और कर लो तो 120 मार्क्स। 120 यानी कि 95 परसेंटाइल तो आपने ऐसे ही क्रॉस कर दी है। केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन इजी है, बहुत ऐसे ही कोई भी करेक्ट कर सकता है। फिजिक्स में ही 25 क्वेश्चन ऐसे ही आप करेक्ट कर सकते हो। मेन बात आती है मैथ्स में। मैथ्स में 68 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। मैं अभी जैसे बोल रहा हूं ना, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। एक बार आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि एक अकेले मैथ्स ने आपका स्कोर कितना ऊपर बढ़ा दिया है। क्योंकि मैथ्स ही बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं। अगर आपको मैथ्स में 68 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेस्ट हो। तो 68, 25, 25, 118 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। 95 परसेंटाइल आपने क्रॉस कर दिया। इसलिए बोल रहा हूं ये 8 चैप्टर को स्किप मत करना। ये 8 चैप्टर को कैसे भी करके करना ही है। ये 8 चैप्टर के बाद आएंगे ये 3 चैप्टर्स, 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लॉजिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मैट्रिसेस। ये सबको मिला के आपके 7 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 14 मार्क्स यहां से आपको आ सकते हैं। 14 मार्क्स, समझ गए? तो ये सारी चीजें आपको करनी है। इन सब क्वेश्चंस को स्किप मत करना, कैसे चैप्टर्स को स्किप मत करना। कुछ भी हो जाए, दुनिया यहां की वहां हो जाए, आपको दुख हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप टेंशन में हो, घर में झगड़े चल रहे हैं, नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो,
8 चैप्टर्स तो करने ही है, कुछ भी कर लो 8 चैप्टर्स तो करने ही है। और अगर मैंने बोल दिया 8 चैप्टर्स करने तो समझ लेना अगर आपने कर दिए तो आपको ये रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि पिछले सालों में ये सब हो चुका है। मैं ऐसे ही बातें नहीं फेंक रहा हूं, मैं जो पहले हुआ है वो सब ध्यान में रख के आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो आप मेहनत करो, कौन आपको रोक रहा है? किसी ने आपके हाथ पकड़ के रखे हुए हैं कि आप ये मत करो? करो, मेहनत करो और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लो। सो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं फिजिक्स के लिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। जय श्री राधे कृष्णा और आगे बढ़ते रहिए।